गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक वृद्ध साधु थे जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में कन्हैया की पूजा अर्चना करते और प्रतिदिन सायकाल नियम पूर्वक अपनी झोपड़ी से निकलकर मंदिर जाते और भगवान के सम्मुख दीपक जलाते। साथ संगत जी, उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति भी रहता था। उसने भी प्रतिदिन का नियम बना रखा था दीपक बुझाने का। जैसे ही साधु भगवान के सामने दीपक जलाकर मंदिर से घर लौटते, वह नास्तिक मंदिर में जाकर दीपक को बुझा देता था। साधु ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह कहता कि भगवान है तो स्वयं ही आकर मुझे दीपक बुझाने से क्यों नहीं रोक देते। बड़ा ही नास्तिक है तू। ऐसा कहते हुए साधु भी निकल जाते। साथ संगत जी, यह कर्म महीनों बरसों से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने बहुत देर तक मौसम साफ होने की प्रतीक्षा की और सोचा, इतने तूफान में यदि मैं भीगते परेशान होते हुए मंदिर गया भी और दीपक जला भी दिया तो वह शैतान नास्तिक आकर बुझा ही देगा। रोज ही बुझा देता है। अब आज नहीं जाता हूँ, कल प्रभु से क्षमा मांग लूंगा। वैसे भी भगवान कौन सा दर्शन ही दे देंगे। साथ संगत जी, यह सब सोचकर साधु ने मंदिर न जाने का निश्चय किया और घर में ही दुबका रहा। उधर नास्तिक को पता था कि साधु मंदिर जरूर आएगा, दीपक जलाएगा। वह अपने नियत समय पर मंदिर पहुंच गया। घंटों प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन साधु नहीं आया। अंत में क्रोधित होकर नास्तिक ने निर्णय लिया कि मैं दीपक बुझाकर ही दम लूंगा, भले ही दीपक मुझे खुद जलाकर बुझाना पड़े। यह सोचकर उसने वहां रखे दीपक में घी भरा और उसे जला दिया। साथ संगत जी, बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले, उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। इतने तूफान में भीगकर भी तुम यहाँ आ गए। आज ही तो मुझे आना था, जो आया उसने पाया। यही तो कहा है साथ संगत जी कबीर साहिब जी ने कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जो आया उसने पाया। नित्य नियम से जो कार्य किया जाता है सफलता अवश्य हासिल होती है। नित्य नियम का बहुत महत्व है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए
प्रेमामयी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।